राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत खुश होंगे। तो खुश होना ही चाहिए सभी को। तो देखिए, आज का मौसम बहुत अच्छे हैं, धूप भी निकल चुका है, तो इसीलिए ऐसे हूँ। अगर धूप रहता तो ऐसे थोड़ी ना रहते को। तो चलिए, आप सभी को मैं कुछ ऐसा बातें कहना चाहती थी कि देखिए, तिल संक्रांति मतलब मकर संक्रांति, जैसे ठेठी भाषा में कहते हैं ना, तिला संक्रांति, छिया, ये वो ये सब वगैरह वगैरह ये सब बोलते रहते हैं। तो चलिए, मैंने बता रही हूँ कि मकर संक्रांति। तो आप सभी को भी मकर संक्रांति का बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। तो चलिए, मकर संक्रांति, हाँ, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन था। बहुत अच्छा शुभ दिन था। पर एकादशी व्रत होने से क्या, पर उस दिन मतलब 14 जनवरी को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि 14 जनवरी को मनाने से अशुभ अशुभ ये सब। अच्छा चलिए, एक बात ये भी बता देती हूँ कि जैसे कि लोग क्यों कहते हैं कि आज ही शुभ दिन होगा, कल अशुभ दिन था, ये है वो है। तो ये सब नहीं मानना चाहिए, पर मानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई जैसे कि कोई शुभ काम कर ले और उसमें आ गया बाधा। बाधा जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई या घटना हो गई, तो ऐसे में क्या कहते हैं लोग कि अरे, ये तो घटना हो गया, दुर्घटना, तो समझ जाइए कि आज ये हो गया, मतलब अशुभ दिन हो गया। ये आज जैसे कि आज मंगलवार है, तो सोचिए मंगलवार का दिन कोई घटना हो जाता है किसी के साथ, तो कहते हैं कि हर दिन होता है मंगल। मंगल बहुत बर्बादी दिन है, हमारे लिए अशुभ दिन हो गया। चलिए, सभी के लिए शुभ दिन होता है मंगलवार। मंगलवार का दिन कहीं जाना चाहिए तो दूर सफ़र नहीं करना चाहिए। दूर सफ़र करने वाले के लिए शुभ दिन मंगल नहीं है। और मंगल, शनि, तो ये सब तो आप सब जानते हैं। तो बताना चाहिए कि मंगल और शनि क्यों। देखिए, अगर शनिवार का पूजा करते हैं तो भी शनि, मंगलवार मतलब मंगलवार करते हैं तो भी, और शनि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, और एक बात ये भी बताना चाहती है कि स्वप्न स्वप्न शास्त्र अनुसार से ये होता है कि जो स्वप्न में किसी ने देखता है और कहता है क्या, जो अरे हमने फलना को देखा, जैसे कि ठेठी भाषा में अरे हमने फलना को देखा, आप समझ सकते हैं कि फलना को देखा। तो समझो क्या, हमारा ये दो नेत्र है ना, तो ये दोनों आँखें बंद जब होते हैं, रात को सोते हैं, तो जैसे सो जाते हैं, तो चलिए जैसे सोते हैं तो दोनों आँख बंद हो जाता है और तीसरी आँख यहाँ होती है, तो ये तीसरी आँख खुलती है रात को। तो रात्रि कुछ समय में हम, जैसे कि आत्मा हमारा होता है, तो वहाँ पूरे जहाँ तहाँ बौखता है, मतलब बौखना मतलब जहाँ तहाँ जाती हैं, भटकते हैं। तो भटकते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम सभी सोकर उठते हैं तो कितना को याद रहता है, कितनों के नहीं याद रहता है। तो कितने लोग कहते हैं कि अरे आज हमें माता रानी दर्शन दे दी, कितने कहते हैं अरे आज बहुत बड़ा स्वप्न देखा खड़ा। तो कहीं न कहीं माता रानी आपका संदेश इसलिए देता है क्योंकि आप सतर्क हो जाइए, दुर्घटना होने वाला है तो बच जाएंगे।